अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इब्तदाई जमातों के लिए एक अहम सलाहियत प्रिंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। प्रिंट कॉन्सेप्ट बच्चों को ये समझने में मदद देते हैं कि तहरीर का मकसद और साख कैसी होती है। हम इस सलाहियत की अहमियत, असासे के लिए तदरीसी तरीके और क्लासरूम में सरगर्मियों पर बात करेंगे। प्रिंट कॉन्सेप्ट बच्चों को ये समझने में मदद देते हैं किताब या तहरीर को कैसे पढ़ा जाता है, अल्फाजों और जुमलों की साख कैसे होती है, पढ़ने के बुनियादी उसूल क्या है। असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों को ये बुनियादी तस्वुरात सिखाएं ताकि वो किताबों और तहरीरों को सही तरीके से पढ़ने और समझने के काबिल हो सके। इसके अहम पहलू में शामिल हो सकते हैं कि सफ़े को दुरुस्त तरीके से किताब में खोलना, यानी बच्चों को सिखाएं कि किताब को कैसे खोला जाता है, इसमें पढ़ने का आगाज़ कहाँ से किया जाता है, पहले और आखिरी सफ़े की पहचान। इन्हें बताएं कि किताब का पहला सफ़ा और आखिरी सफ़े को कैसे पहचाना जाता है या उन्हें कैसे शनाख्त करते हैं, कैसे उसे देख सकते हैं। जुमले और लाइंस की पहचान, बच्चों को सिखाएं कि जुमले कहाँ शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। तो हरूफ की तरतीब और लफ्ज़ों की पहचान, इन्हें अल्फाज की इब्तिदा और आखिर को समझने की महारत फराहम करें। मुसन्निफ यानी ऑथर और मुसव्वर की पहचान, यानी जो इलस्ट्रेशन जिसने वो तस्वीरें बनाई होती है। किताब में मुसन्निफ और मुसव्वर के कामों को नुमाया करें ताकि बच्चे इन्हें पहचान सकें। प्रिंट कॉन्सेप्ट पढ़ने की बुनियादी सलाहियतों का एक अहम हिस्सा है। ये बच्चों को तहरीरी मवाद को सही तरीके से समझने में मदद देते हैं और पढ़ने के कवाइद से आगाह करते हैं। असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को शुरू से ही ये बुनियादी सलाहियतें सिखाएं ताकि वो आगे चलकर बेहतर तरीके से पढ़ सकें। ये पढ़ने की बुनियाद फराहम करते हैं, यानी अगर बच्चे प्रिंट कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ जाएं तो बाद में वो पेचीदा तहरीरों और किताबों को ज़्यादा आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। बच्चों को मालूम हो जाता है कि तहरीर को कैसे तरतीब दिया जाता है, अल्फाज और जुमले और सतूर का क्या मतलब होता है। आइए कुछ टीचिंग मेथड्स और एक्टिविटीज़ को देखते हैं जिनकी मदद से हम प्रिंट कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं और बच्चों को प्रिंट कॉन्सेप्ट की एक्टिविटीज़ में या सीखने की सरगर्मियों में इंगेज कर सकते हैं। सफ़े को सही तरीके से खोलने की मशक़, बच्चों को एक किताब दें और इन्हें बताएं कि वो किताब का पहला सफ़ा खोलें। इन्हें बताएं कि पढ़ना हमेशा सफ़े के ऊपर से शुरू किया जाता है। बच्चों को किताब में मौजूद पहले और आखिरी सफ़े की पहचान के लिए कहें। मसलन अली किताब का पहला सफ़ा खोलें, ये कहाँ से शुरू हो रहा है। जुमले और लाइंस की पहचान, बच्चों को सादा जुमले दिखाएं और इन्हें सिखाएं कि जुमला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। इसी तरह इसकी सरगर्मी क्लासरूम में हो सकती है कि बच्चों को एक कहानी की किताब दें, इनसे कहें कि वो हर जुमले को उंगली से उसकी पैरवी करें, यानी उंगली फेरते हुए उसको जाएं और हर जुमले के आखिर में फुल स्टॉप यानी नुक्ते को पहचानें या किसी और किस्म का पंक्चुएशन मार्क आप आहिस्ता आहिस्ता उनको टीच कर सकते हैं। हुरूफ और अल्फाज की पहचान कराएं, यानी बच्चों को ये सिखाएं कि एक लफ्ज़ कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है। अल्फाज के टुकड़े करके बच्चों से कहें कि वो उन्हें दोबारा जोड़े और सही लफ्ज़ बनाए। मसलन किताब में काफ ते अली और अब यानी अलिफ बे कत अब में तकसीम करके उन्हें जोड़ना सिखाएं और बताएं कि किस तरह से ये जुड़कर किताब बनती है। ऑथर और इलस्ट्रेटर की पहचान, यानी मुसन्निफ और मुसव्विर की पहचान, बच्चों को किताब के शुरू में मुसन्निफ और मुसव्विर का काम दिखाएं और इन्हें बताएं कि ये कौन लोग होते हैं। किताबों के मुख्तलिफ मुसन्निफीन और मुसव्विरीन के बारे में मुख्तसर कहानियाँ सुनाएं ताकि बच्चे जान सकें कि एक ऑथर और एक इलस्ट्रेटर का क्या मतलब होता है। फर्ज करें कि एक पहली जमात का उस्ताद अपनी क्लास में बच्चों को छपाई के तस्वुरात सिखा रहा है। उस्ताद बच्चों से कहता है कि ये किताब का पहला सफ़ा है, हम हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो ये जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इसी तरह तुलबा उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि जुमले यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ ख़त्म होते हैं, यानी उसकी निशानदेही करके कि जहाँ से वो जुमला शुरू हो रहा है। और उस्ताद उनकी हौसला अफजाई करता है, उनकी जवाब को अप्रिशिएट करता है और उनसे पूछता है कि मुसव्विर इस किताब का ऑथर कौन है और उसका नाम किस जगह पर लिखा हुआ है। इसी तरह से तुलबा बता सकते हैं कि इस ऑथर का नाम कहाँ पर लिखा हुआ है और अगर उनकी डिकोडिंग अच्छी है तो नाम भी बता सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस कम होंगे। प्रिंट कॉन्सेप्ट बच्चों के पढ़ने की सलाहियत को मजबूत करते हैं और इन्हें तहरीर को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों के लिए दिलचस्प और अमली सरगर्मियों का इस्तेमाल करें ताकि ये बुनियादी सलाहियतें बेहतर तौर पर सीखी और सिखाई जा सकें।
हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम जल्द ही इस सीरीज़ की दूसरी एपिसोड आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें हम मज़ीद अर्ली ग्रेड रीडिंग पर बात करेंगे। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।